Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से टेक्स्टबुक.com के YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आप सभी का यहां पे अभिनंदन करता हूं दोस्तों एक बार फिर से। और दोस्तों आज की जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, आज की कहानी है हमारे हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की। जी हां दोस्तों, भारत भूमि की मिट्टी से जन्मे ऐसे अनेक वीर हमेशा भारत की रक्षा के लिए रहते हैं तैयार, और उन्हीं में से एक जांबाज आज हमारे साथ रहेंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा। इनकी पूरी स्टोरी समझेंगे, किस तरीके से इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया प्राणों का दोस्तों। तो ये पूरी स्टोरी समझेंगे और जानेंगे राष्ट्रभक्ति क्या होती है। तो दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो कैप्टन विक्रम बत्रा 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्म लिए थे, और उसके बाद इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी को दोस्तों जारी किया था, ज्वाइन किया था देहरादून में। दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा पर अभी एक फिल्म भी आ रही है हमारी, जिसको हम सभी जानते हैं, शेरशाह नाम की मूवी बनी है, जिसमें पूरी स्टोरी दिखाई गई है हमारे विक्रम बत्रा की, कैप्टन विक्रम बत्रा की। पूरी तरीके से बताया गया है किस तरीके से इन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च प्राणों का बलिदान दिया। दोस्तों इस फिल्म के पहले हमारे देश में एक और मूवी बन चुकी है एलओसी, जिसमें भी कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में पूरी स्टोरी दिखाई गई थी, उनके शौर्य को दिखाया गया था। तो आज भी कैप्टन विक्रम बत्रा की हम लोग पूरी स्टोरी दोस्तों पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा महाभारती का ये लाल किस तरीके से अपने मिशन में कामयाब रहा और दुश्मनों के दांतों को खट्टा किया। दोस्तों पहली बात करें तो सितंबर 1974 में ये जाबाज भारत की धरती में पैदा हुआ, और दोस्तों कारगिल के वॉर में जुलाई 1999 में ही इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दोस्तों दे दिया। छोटी सी इस आयु में, 24 वर्ष की इस आयु में दोस्तों इन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रभक्ति के लिए जान देना बहुत छोटी बात है हिंदुस्तानियों के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने प्राणों को गंवाना, अपने शीश को कटाना अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए। मात्र 24 वर्ष की आयु में, उस आयु में जब लोग ये जानते भी नहीं है कि राष्ट्रभक्ति होती क्या है, तब हमारे जांबाज अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुका था। दोस्तों अपने कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1996 में ज्वाइन किया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, और देहरादून में इन्होंने ज्वाइन किया था। मानेक शाह इनकी बटालियन का नाम था। जिस बटालियन को इन्होंने ज्वाइन किया दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी में देहरादून में, उस बटालियन का नाम था मानेक शाह बटालियन। वहां से दोस्तों 1997 में ये ग्रेजुएट हुए और सेना में फिर लेफ्टिनेंट के पद पर दोस्तों भर्ती हुए। ध्यान रखिए, कैप्टन जो विक्रम बत्रा थे, इन्होंने मानेक शाह बटालियन IMA में ट्रेनिंग ली। 1997 में ये वहां से ग्रेजुएट हुए, और दोस्तों लेफ्टिनेंट के तौर पर इन्होंने 13 जैक रिफ, यानी जो हमारी 13 जैक रिफ थी, यानी जम्मू कश्मीर बटालियन की 13 बटालियन में दोस्तों इनको हिस्सा मिला, और लेफ्टिनेंट के पद पर ये वहां पर शामिल हुए और भारतीय सेना में इन्होंने सेवाएं दी। दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा ने आर्मी को ज्वाइन किया, IMA देहरादून से इन्होंने किया, और उसके बाद कई सारे मिलिटेंट ऑपरेशन में अपनी बहादुरी, अपनी वीरता और अपनी रणनीति का दोस्तों परिचय दिया, और इंडियन आर्मी को यह भरोसा दिलाया कि किसी भी स्थिति में भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा से बेहतरीन कोई हमारे पास जांबाज नहीं है। इस बात को इन्होंने साबित किया। दोस्तों 1997 में जब इनका ये वॉर चला था, उसके बाद जब इनको ये ग्रेजुएशन मिला था, उसके बाद ये वापस अपने घर भी आए। दोस्तों एक कैफे का नाम बहुत फेमस है जो मैं आपको बताऊंगा, जहां कैप्टन विक्रम बत्रा जब भी अपने घर जाते थे पालमपुर हिमाचल प्रदेश में, तब उस कैफे पर दोस्तों वो जरूर जाया करते थे, और वो कैफे का नाम था दोस्तों न्यूगल कैफे। जब भी कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर पर वापस आया करते थे, तो दोस्तों यही वो कैफे है जो इनके पावन चरणों से पवित्र हुआ था। दोस्तों याद रखिए इस कैफे का नाम, जहां पर ये वापस आया करते थे। दोस्तों लास्ट टाइम 1999 में होली के अवसर पर ये जाबाज अपने घर पर वापस आया, और उसके बाद फिर ये अपने देश का, अपने समाज का, अपने सरोकार का, अपनी सेना के लिए निछावर हो गया, और फिर कभी अपने देश में, अपने घर पर लौटकर नहीं आ पाया। दोस्तों ये वो कैफे है जहां पर ये लास्ट टाइम अपने फ्रेंड दिलीप चीमा से दोस्तों मिले थे, और इन्होंने वो फेमस डायलॉग दोस्तों यहीं पर कहा था। क्या कहा था? जब ये अंतिम बार अपने घर पर आए थे कैप्टन विक्रम बत्रा, तब इन्होंने कहा था कि चिंता मत करना, मैं या तो तिरंगा लेकर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। दोस्तों ये जाबाज की स्पिरिट थी, ये उस बहादुर की स्पिरिट थी कि वो कहीं नहीं जाने वाला, वो लौट के अपनी मिट्टी में आएगा, अपनी मां के पास आएगा। दोस्तों
ऐसे थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी कहानियों को हम आज भी याद करते हैं दोस्तों। तो कैप्टन विक्रम बत्रा की अगर बात करें तो 1919 के जो कारगिल वॉर था दोस्तों, उस कारगिल वॉर में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा को दी गई थी। जुलाई 1999 जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के सहयोग से भारत की पवित्र भूमि को दोस्तों गंदा किया, अपने चरणों से अपने कदमों से भारत भूमि को रौंदने का प्रयास किया और हमारी चोटियों पर घुस आए दोस्तों, तब विक्रम बत्रा जैसे कई जांबाजों का खून खौला और इन्होंने अपनी तलवारों को निकाल लिया दोस्तों उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए। तब विक्रम बत्रा दोस्तों 1919 के कारगिल वॉर में शामिल हुए और कर्नल जोशी ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जिम्मेदारी हमारे इस जोशीले जवान को सौंपी। नाम था दोस्तों तोलोलिंग। तोलोलिंग का नाम, तोलोलिंग चोटी पर करना था कब्जा और तोलोलिंग के साथ दोस्तों दो चोटियां थी, 5140 और दोस्तों 4875। ये उन चोटियों के नाम है जो चोटियां कैप्टन विक्रम बत्रा के खून से दोस्तों सुशोभित हुई थी। आज भी इन चोटियों पर कैप्टन विक्रम बत्रा की गर्मी को महसूस करती हैं वहां की हवाएं। तोलोलिंग पर भारतीय जमीन का भारतीय फौजियों कब्जा हो चुका था। तोलोलिंग के बाद कब्जा करना था 5140 पर। तब दोस्तों हमारे कर्नल जोशी ने अपने दो जांबाजों, एक थे हमारे कर्नल जम्वाल और दूसरे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, इन दोनों को दोस्तों जिम्मेदारी दी कि आप जाओ और 5140 को कैप्चर करो। विक्रम बत्रा और जम्वाल दोस्तों निकल पड़े और यहीं पर देखिए विक्रम बत्रा ने अपना एक बेहतरीन डायलॉग बोला था जिसको हम सभी जानते हैं, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर, ये सेंटेंस दोस्तों हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा का एक सिग्नेचर था। जब वो चोटी को कैप्चर कर लेंगे तब वो बोलेंगे ये दिल मांगे मोर। ये सेंटेंस, ये वाक्य, ये नारा उन्होंने अपना लिया था। और इसी प्रकार जम्वाल ने दोस्तों लिया था ओ या। या आपने दोस्तों ओ अपना या ये आपने मूवी देखी होगी एलओसी कारगिल, वहां पर भी मेजर जम्वाल का रोल किया था। उस रोल में भी मेजर जम्वाल ने यही नारा लिया था, जब वो कैप्चर कर लेंगे अपने मिशन को तब वो संकेत देंगे ओ या के नाम से। इस तरीके से दो ये जांबाज निकल पड़े थे दोस्तों और बहुत ही आसानी से 5140 चोटी पर, यानी चोटी नंबर 5140 पर बहुत ही आसानी से उन्होंने कब्जा कर लिया। दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा की जांबाजी आप देखिए कि खुले वॉर में आमने सामने की लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने करीब 3 पाकिस्तानियों को दोस्तों मौत का वो स्वाद चखाया जिनके लिए वो आए थे। उनको वो मौत का डर दिखाया दोस्तों, जिसकी वजह से उनकी पुश्तें भी भारत पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास नहीं करेंगी। और अगर कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हें दिख जाए दोस्तों तो फिर उनकी रूहें भी आज भी कब्र में कांपती होंगी। 3 पाकिस्तानियों के साथ साथ कुल मिला के 8 पाकिस्तानियों को दोस्तों इन दोनों की टुकड़ियों ने उन टुकड़ियों में ही दोस्तों उन पहाड़ियों में ही दफन कर दिया और इस तरीके से 5140 पर बहुत जल्दी भारत का कब्जा हो गया। दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा का ये चेहरा आप देख रहे होंगे, इस चेहरे के पीछे की मासूमियत भी देख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों राष्ट्रभक्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का जज्बा और कर्तव्य परायणता भी आपको दिख रहा होगा इस चेहरे। दोस्तों 5140 तो हम जीत चुके थे। 5140 के बाद था नंबर अगली चोटी का, जो चोटी थी दोस्तों 4875। ये उन चोटियों के नाम है दोस्तों जो इतिहास में अमर हो गए, इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। 4875 चोटी पर भी दोस्तों हिंदुस्तानी फौज ने अपने जांबाजों की जांबाजी से, अपनी बहादुरी से कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों 4875 की टॉप जो चोटी थी उस टॉप फ्रंट पर भी कब्जा करना था। इस टॉप फ्रंट पर कब्जा करने के लिए भी आगे सेना को जाना था, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली यहीं पर जो हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा थे ये घायल भी हो गए थे, काफी घाव इनको लगे थे। इसीलिए 4875 यानी 4875 को कैप्चर करने के लिए हमारे कर्नल जोशी ने विक्रम बत्रा को दोस्तों आराम करने के लिए रोक लिया और ये दोस्तों 4875 पर नहीं जा पाए। तब 4875 पर जाने के लिए कैप्टन रघुनाथ को भेजा गया और साथ में दोस्तों एन नगप्पा को भेजा गया। एन नगप्पा और रघुनाथ की टीमों ने दोस्तों 4875 को कैप्चर तो कर लिया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी पिल्लों ने एक बार फिर काउंटर अटैक किया और हमारे हाथ से टॉप फ्रंट दोस्तों निकल नहीं वाला था।
पाकिस्तानियों की इस चाल को हम नहीं समझ पाए। पाकिस्तानियों ने लगातार वहां पे काउंटर अटैक करते रहे और उस काउंटर अटैक में दोस्तों हमारे हाथ से टॉप फ्रंट निकलने वाला था, हमारे जांबाज भी घायल हो गए थे, हमारी टुकड़ियां भी दोस्तों घायल हो गई थी। तब विक्रम बत्रा का खून देखिए कैसे खोला। जो इंसान बुखार में पड़ा हुआ था उसकी पूरी बॉडी लहूलुहान थी, उसके शरीर पर हजारों घाव थे, लेकिन मन में एक ही सवाल था कि क्यों ऐसा हो गया कि मेरे रहते मेरी भूमि पर इन दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। वो तुरंत गए कर्नल जोशी के पास और तुरंत खुद को दोस्तों उन पहाड़ियों में उन जो पाकिस्तानी दुश्मन थे वहां पर उनको नेस्तो नाबूद करने की इजाजत मांगी। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि विक्रम बत्रा जो थे इनका सेना में कितना जबरदस्त वो था। जब कर्नल जोशी ने बताया कि विक्रम बत्रा को हम भेजेंगे दोबारा, तो दोस्तों वहां पर जितने भी सैनिक थे और जो पाकिस्तानी इंटरव्यू थे दोस्तों उन सभी के दिलों में दहशत लग गई, क्योंकि वो सब जानते थे कि विक्रम बत्रा वही इंसान है जिसने 5140 को बहुत आसानी से कैप्चर कर लिया। अगर वो आ गया तो हमारी लाशें बिछना तय है। और जैसे ही विक्रम बत्रा दोस्तों पहुंचते हैं 4875 की पहाड़ियों में, वहां पर जो हमारे हिंदुस्तानी सैनिक थे उनके अंदर जो ज्वाला थी दोस्तों वो भड़क उठी और भारत मां के जय के नारे वहां गूंजने लगे। दोस्तों विक्रम बत्रा भी पहुंचे 4875 पर और दोस्तों रघुनाथ के साथ मिलकर बिल्कुल सटीक तरीके से रणनीति बनाई और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे गए और दोस्तों टॉप फ्रंट पर वो पहुंच गए। टॉप फ्रंट पर पहुंचने के बाद दोस्तों आमने सामने की लड़ाई में फिर 4 सैनिकों को हमारे विक्रम बत्रा ने ढेर कर दिया। उनकी गोलियां उन दुश्मनों के सीनों में धंस गई दोस्तों और उन चारों को ढेर करने के बाद वो अगले पॉइंट पर पहुंचे जो मशीन गन से दोस्तों लैस था। पाकिस्तानी मशीन गन दोस्तों अजगर के मुंह की तरह जहर उगल रही थी और सामने थे विक्रम बत्रा, उनकी टुकड़ियां। मुश्किल था वहां पहुंचना, अपनी जान को जोखिम में डालने वाला था वो सीन, लेकिन विक्रम बत्रा तो विक्रम बत्रा है दोस्तों। ऐसे जांबाजों को हमारी धरती हमेशा पैदा करती रहती है जो मौत से नहीं डरते तब जब हमारी मातृभूमि खतरे में होती है। और वही किया विक्रम बत्रा ने दोस्तों। बहुत तेजी से वो आगे की तरफ बढ़े और आगे जाकर करीब 7 पाकिस्तानियों को दोस्तों ढेर कर दिया उनकी पूरी टीम ने, उनकी रणनीति ने। अब दोस्तों मोर्चा था आखिरी और आखिरी मशीन गन रह गई थी जिसको उखाड़ फेंकना था हमारी धरती से। दोस्तों वहां पर कंडीशन ये हुआ कि हमारे जो रघुनाथ साहब थे जो कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ थे वो गोलियों के बीच फंस गए थे और दोस्तों एक और हमारा जो फौजी था विक्रम बत्रा के साथ उसको भी गोली लग गई थी और वो भी दोस्तों मर चुका था। तब कैप्टन विक्रम बत्रा ने दोस्तों कहा रघुनाथ से कि कुछ भी हो जाए हम अपने इस सैनिक को जो मर गया है इसको हम वापस लेके आएंगे, इसकी बॉडी को वापस लेके आएंगे। रघुनाथ ने कहा बहुत मुश्किल है, हैवी गोलाबारी है, लेकिन विक्रम बत्रा ने कहा नहीं मेरा भाई है, उसको तो मैं किसी भी तरीके से छोड़ूंगा नहीं, उसको तो वापस लेके आऊंगा। और उस हैवी मशीन गन के बीच में दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा को जाना ही था। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दोस्तों यहां पर भी एक रूप दिखाया अपना और रघुनाथ को दोस्तों वहां से हटाया, क्योंकि रघुनाथ के बाल बच्चे थे, उनके पूरा परिवार था। तो दोस्तों यहां विक्रम बत्रा ने एक लाइन बोली थी कि रघुनाथ तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार है, तुम्हारा पूरा परिवार है, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है। और खुद को गोलियों के सामने रखा और रघुनाथ को दोस्तों बचा लिया। और इस तरीके से दोस्तों उन्होंने अपने सैनिक को बचाया और सैनिक का जो शव था दोस्तों उसको भी लेके आए। इस तरीके का व्यवहार हमारे विक्रम बत्रा ने दोस्तों यहां पे किया। तो विक्रम बत्रा ने एक साथ दोस्तों मातृभूमि की रक्षा भी की, अपने धर्म को भी निभाया और दोस्तों साथ में साथी की जान को बचाया। लेकिन दोस्तों इस जान को बचाने के बाद हमारे विक्रम बत्रा के सीने में और हमारे जाबाज के शरीरों में इतनी गोलियां लग गई थी कि अब वो वहां से नहीं उठ पाया और दोस्तों अपने सैनिक के साथी विक्रम बत्रा को भी वहां पे गोलियों छलनी होना पड़ा। और दोस्तों सर्वोच्च बलिदान हमारे विक्रम बत्रा ने दिया। लेकिन दोस्तों विक्रम बत्रा वो नाम जो पाकिस्तानियों की कब्रों में आज भी गूंजता है। विक्रम बत्रा वो नाम दोस्तों जो आज भी इंडियन आर्मी की शान है। कैप्टन विक्रम बत्रा वो नाम दोस्तों जो आज भी हम हिंदुस्तानियों का वो गर्व है, जिसके नाम को सुनकर हमारे खून को गर्माहट मिलती है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने समझाया कि ये भारत भूमि है दोस्तों, ये भारत भूमि है, यहां अगर नजरें घुमाओगे तो मौत मिलेगी बस, और अगर हाथ जोड़ के आओगे तो हम ऐसा सत्कार करेंगे कि पूरी दुनिया आपका सत्कार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आंख टेढ़ी करोगे दोस्तों तो आंख नहीं फोड़ेंगे, हम गर्दन उखाड़ लेंगे।
ये कैप्टन विक्रम बत्रा ने साबित करके दिखाया और अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दिया। उन दोनों चोटियों का रणनीतिक स्तर पे दोस्तों प्रयोग किया और भारत को आगे के युद्ध में बहुत बड़ी विजय हासिल हुई। अगर उन दोनों चोटियों को हम कवर नहीं करते, उन दोनों चोटियों पर भारत का पलड़ा भारी नहीं होता, तो दोस्तों उन दोनों चोटियों की वजह से हमारे कश्मीर का रास्ता हमसे जुदा हो जाता। और इस काम में करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया और हमारे भारत को जीत दिलाई। भारत भूमि और मातृभूमि की रक्षा में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दोस्तों यहां पे दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत दोस्तों 15 अगस्त 1999 को 15 अगस्त 1999 को उस समय के जो राष्ट्रपति थे हमारे के आर नारायण के द्वारा दोस्तों हमारे जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे उनके पिताजी जीएल बत्रा, उनको परमवीर चक्र से दोस्तों नवाजा गया। परमवीर चक्र दोस्तों वो चक्र है जो भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है। उस परमवीर चक्र से हमारे इस परमवीर को दोस्तों नवाजा गया और इसका नाम हमारे भारत के महान इतिहास में दोस्तों अमर हो गया। दोस्तों इनके पिताजी जीएल बजाज, जिनका आप फोटो देख रहे होंगे पीछे स्क्रीन पर, के आर नारायण से परमवीर चक्र लेते हुए। तो दोस्तों ऐसी हजारों कहानियां हमारे इस भारतीय इतिहास में दर्ज हैं जो हम सभी को यह एहसास दिलाती हैं कि हम किसी सामान्य देश की मिट्टी में पैदा नहीं हुए हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं दोस्तों जहां रंग भेद बहुत हैं, जहां भाषावाद बहुत है, जहां क्षेत्रवाद बहुत है, जहां बोलियां बहुत हैं, जहां पे बहुत सारे भेदभावों के बीच में हम रहते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी हमारे देश का नाम आएगा, जब भी हमारे देश पर खतरा आएगा, तो दोस्तों हम एक हैं और फिर हम हाथ से हाथ जोड़ के दुश्मन के लिए काले। यह साबित किया विक्रम बत्रा ने और यह संदेश दिया दोस्तों हमको। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारे विक्रम बत्रा की, जिनकी मूवी भी आने वाली है, आप लोग जरूर देखें और ऐसी ही स्टोरीज को आप देखते रहें। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। अगर आपको और भी स्टोरीज चाहिए तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपके लिए लगातार ऐसी शौर्य गाथाएं लेके आता रहूंगा जिससे आपको अपने भारतीय होने पर गर्व हो और आप भी पहचान सकें कि आपका खून किन पूर्वजों का दोस्तों अंश है। चलिए तो इस कहानी के बाद दोस्तों विदा लूंगा आपसे, मिलूंगा अगली स्टोरी में, ऐसी ही कुछ दमदार स्टोरी लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आप सभी को मेरा जय हिंद।